साल था 1955, जुलाई की दूसरी तारीख। न्यूयॉर्क का लाग्वार्डिया एयरपोर्ट यात्रियों की भीड़ से भरा हुआ था। लोग छुट्टियां मनाने के लिए मियामी जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी दिन एक विमान पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 उड़ान भरने वाला था। इस विमान में 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। मौसम साफ था। विमान में कोई तकनीकी दिक्कत नहीं थी। सुबह 9:55 पर विमान आसमान की ओर उड़ गया, लेकिन कुछ ही देर बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्क्रीन से विमान अचानक गायब हो गया। पायलट ने न तो मेडे कॉल किया और न ही कोई मदद मांगी। ऐसा लगा मानो जहाज हवा में ही घुल गया हो। तुरंत खोज शुरू हुई। कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स और दर्जनों बचाव दल विमान की तलाश में निकल पड़े। घंटों खोज के बाद भी न कोई मलबा मिला, न कोई यात्री, न कोई सुराग। आखिरकार सरकार ने इसे एक दुर्घटना मान लिया और सभी को मृत घोषित कर दिया। यात्रियों के परिवार टूट गए। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर विमान का हुआ क्या। सबने मान लिया कि फ्लाइट 914 हमेशा के लिए इतिहास बन गई। लेकिन असली रहस्य तो अब शुरू होता है। साल 1992, मार्च की 5 तारीख। जगह कराकास एयरपोर्ट, वेनेजुएला। सुबह का समय था। अचानक कंट्रोल टॉवर की स्क्रीन पर एक अजीब सा विमान दिखाई दिया। कंट्रोल टॉवर में मौजूद अधिकारी जुआन डी ला कोर्टे हैरान रह गए, क्योंकि ये विमान बेहद पुराना लग रहा था, जैसे किसी बीते जमाने का हो। कुछ ही देर बाद वो विमान रनवे पर उतर गया। जैसे ही विमान जमीन पर आया, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। विमान पर साफ लिखा था पैन अमेरिकन फ्लाइट 914। वही विमान जो 1955 में न्यूयॉर्क से उड़ान भरते ही गायब हो गया था। विमान के दरवाजे खुले और पायलट बाहर आया। वो घबराया हुआ था। उसने कंट्रोल टॉवर से पूछा, हम मियामी क्यों नहीं पहुंचे? ये कौन सा एयरपोर्ट है? टॉवर से जवाब मिला, ये कराकास एयरपोर्ट है और ये साल 1992 है। ये सुनकर पायलट और यात्री दोनों हैरान रह गए। यात्रियों की हालत और भी चौंकाने वाली थी। उनमें से किसी की उम्र जरा भी नहीं बढ़ी थी। सभी लोग वैसे ही दिख रहे थे जैसे 1955 में थे। उनके कपड़े, पासपोर्ट और टिकट सब पुराने समय के थे। सबसे अजीब बात, विमान का फ्यूल टैंक पूरा भरा हुआ था, जैसे उसने जरा भी उड़ान नहीं भरी हो। लेकिन इससे पहले कि कोई और सवाल पूछ पाता, पायलट अचानक घबरा गया। उसने जल्दी जल्दी यात्रियों को बैठाया और चिल्लाया, हम जा रहे हैं, किसी को कुछ मत बताना। और देखते ही देखते वो विमान दोबारा उड़ गया और फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। ये कहानी पहली बार छपी थी एक अखबार, वीकली वर्ल्ड न्यूज में। उन्होंने दावा किया कि कंट्रोल टॉवर के अधिकारी जुआन डी ला कोर्टे ने खुद ये सब बताया। धीरे धीरे ये कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। लोग हैरान थे कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये विमान किसी टाइम पोर्टल में फंस गया था, 1955 से सीधा 1992 में पहुंच गया। कुछ लोग इसे बरमूडा ट्रायंगल से जोड़ते हैं। कुछ कहते हैं एलियंस ने विमान को अपने पास रखा और सालों बाद लौटा दिया। लेकिन कई एक्सपर्ट्स इस कहानी को एक झूठी खबर मानते हैं। उनका कहना है अगर ये सच होता तो सरकार और एयरलाइन के पास जरूर सबूत होते। लेकिन आज तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट, कोई फोटो या ब्लैक बॉक्स नहीं मिला। फिर भी फ्लाइट 914 की कहानी आज भी लोगों को रोमांचित करती है। कोई इसे मजाक समझता है तो कोई मानता है कि इसमें सच छिपा है। आखिर फ्लाइट 914 कहाँ गई थी? क्या सचमुच समय यात्रा संभव है या ये बस इंसानों की कल्पना है? इसका जवाब शायद कभी न मिले। लेकिन एक बात तय है, ये कहानी हमें हमेशा ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वक्त और हकीकत सचमुच वैसी है जैसी हम समझते हैं।